यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो हम रस की कड़ी में लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको रस के भेदों में सबसे पहले जो श्रृंगार रस आता है उसके विषय में बता दिया था। मैंने बताया था कि श्रृंगार रस के दो रूप होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, जिसका मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे रस के दूसरे प्रकार के बारे में। रस के भेदों का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। तो आज है दूसरा हास्य रस। दूसरा है हास्य रस। दूसरा क्या है? हास्य रस। इसका स्थायी भाव है हास। हास यानी हंसी का आना, है ना। हास्य मतलब हंसना, ऐसी कोई बात जिसको पढ़कर या सुनकर हंसी आ जाए, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? हास्य रस। या और इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास, यानी अंदर में जो हमारे जो दबा हुआ भाव है उसको हास कहते हैं, यानी हंसी का भाव। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो काव्य में जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत रूप, यानी कोई ऐसा रूप जो थोड़ा अजीब हो दिखने में, है ना, मतलब जिसको देखकर हंसी आ जाए, है ना। किसी के बाल ऐसे हो जाते हैं, बहुत बेकार से, ख़राब से दिखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ख़राब हो या विकृत रूप हो, कोई की वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसका कोई रूप ऐसा हो जिसको देखकर हंसी आ जाए। उसकी वेशभूषा, यानी हम लोग देखते हैं ना, ज़्यादातर हम लोग जोकर को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि उसकी वेशभूषा इस तरीके से बनी होती है। उसका चेहरे की विकृति, जो उसका ओरिजिनल चेहरा होता है उससे थोड़ी सी अलग होती है, तो उसको हम कहते हैं मतलब विकृति। मतलब जो उसका रूप, जो रियल रूप है उससे थोड़ा सा विकृत रूप, यानी वो किसी भी रूप में होता है, अच्छे में भी हो सकता है और मजाकिया रूप में भी होता है। तो खासकर जो मजाकिया रूप जो धारण करते हैं लोग, उनकी बात हो रही है। तो विकृत रूप, उसकी वेशभूषा को देखकर, या कोई ऐसी कथन, व्यंग्यात्मक कथन, यानी कभी कभी कोई हंसी की बात हो, कोई ऐसी बात कहते हैं जिसको सुनकर हंसी आ जाए, और कभी कभी चेष्टाएं ऐसी हो जाती हैं जिसकी मतलब कुछ लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं कि उनको देखकर हंसी आ जाती है। आदि को देखकर या सुनकर हास्य भाव जागृत हो तो वहाँ हास्य रस होगा। अब देखिए, ये एक पद है, ये तो मैं इसको पढ़ती हूँ और फिर इसका भाव बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। पद इस प्रकार है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिन नारी दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी, सो कथा सुनी, मैं मुनि वृंद सुखारे। होई है शिला सब चंद्रमुखी, पखी पर से मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जो, करुणा करे कानन को पगुधारे। अब देखिए, इसमें साधु संतों की जो मनोस्थिति होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब आप सब लोग जानते हैं कि जो साधु संत होते हैं, जो मुनि होते हैं, जो तपस्या करते हैं, है ना, उनका एकमात्र मकसद क्या होना चाहिए? ईश्वर की भक्ति करना या प्रभु को प्राप्त करना। ये इसीलिए तो लोग तपस्या करने जाते हैं। वो जितने भी साधु संत होते हैं, वनों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। भाई एक संत मुनि और जो तपोव्रतधारी कहा गया है ना, तप करने वाले जो मुनि होते हैं या जो ऋषि होते हैं, उनको देखकर हमारे मन में उनको देखकर ये लगता है कि हाँ, ये बहुत तपस्वी है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये तपस्या करते हैं। पर विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, जो विंध्य के यानी जो विंध्याचल पर्वत पर जो तपोव्रतधारी हैं, यानी जो वहाँ पर तप कर रहे हैं, वो उदास हैं। क्या है? उदास हैं। क्यों उदास है? महाबिनु नारी दुखारे। क्यों उदास है? क्योंकि उनके जीवन में कोई नारी नहीं है ना, इसीलिए वो बिना नारी के क्या है? दुखी हैं। और गौतम तरी तुलसी सो कथा सुनी ना, उन्होंने एक कथा सुनी हुई है कि जो गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी जो थी अहिल्या, है ना, आप सबको पता है कि
गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, उनको जो है उनके ही पति ने, गौतम जी ने श्राप दे दिया था उनको पत्थर बन जाने का। और ये पौराणिक कथा है कि एक बार इंद्र ने उनका रूप धारण करके उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जो है गौतम ऋषि उनसे बहुत नाराज हो गए थे और अहिल्या को मतलब मजबूर कर दिया था और वो पत्थर में परिवर्तित हो गई थी। तो ऋषि मुनियों को वो कथा याद थी, उन्होंने वो कथा सुनी और उस कथा को सुनने के अंदर उनके मन में मुनि वृंद सुखारे, कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति थी कि कभी ना कभी ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है कि हमारे जीवन में भी कोई स्त्री आ जाए। तो वो उन्होंने एक ये कथा सुनी कि जब राम जी अब सीता जी की खोज में जा रहे थे तो और अहिल्या जी को जब अहिल्या जी ने अपनी कहानी बताई कि वो किस प्रकार इसके इंद्र के चक्कर में आई, क्योंकि इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके उनका सतीत्व को नष्ट किया था, है ना। वो उनके रूप को देखकर नहीं पहचान पाई थी, लेकिन जब क्या कहते हैं, जब उन्होंने उनके शरीर को छुआ तब उन्हें पता चल गया कि वो उनके पति नहीं। उसी दौरान उन्होंने उनको छोड़ दिया था, लेकिन क्योंकि सतीत्व नष्ट हो चुका था तो वो उनसे माफ़ी मांगती हैं। अब चूँकि पत्नी है और पति ने श्राप दिया है तो समाधान भी वही बताएंगे। तो गौतम ऋषि ने जब उनकी इस चीज़ को समझा कि अहिल्या का कोई दोष नहीं है, तब उन्होंने अपनी पत्नी को ये कहा कि जब राम जी, जब विष्णु जी का जो अवतार है राम का, वो जब अपनी पत्नी की खोज में निकलेंगे, ऐसा ऐसा होगा तो आपका उद्धार जो है भगवान राम करेंगे, ज़रूर तुम्हारा उद्धार होगा और अभी तो आप पत्थर बनोगी और आगे के जीवन में आप भगवान श्री राम के पैरों जब आपके स्पर्श होंगे तो आपको जो है आप स्त्री रूप आप धारण कर लोगी। अच्छा, ये तो हुई कहानी कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी के सतत्व नष्ट हो जाने के कारण उनको श्राप दे दिया। फिर जब उन्होंने क्षमा मांगी तो उन्होंने उसका श्राप के अंत का वो भी बता दिया कि राम जी के आने के बाद ही आपको क्षमा मिलेगी। फिर इस प्रकार तो उनको ये कथा बताई ऋषि मुनियों को, तपोव्रतधारियों को। जब उन्होंने ये कथा सुनी तो उनके अंदर एक उम्मीद जगी कि हो सकता है कि हमें भी जो है कभी ना कभी स्त्री सुख की प्राप्ति हो। तो देखिए अब यहाँ पर अब फिर क्या होता है कि हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पखी परसे मंजुल कंज तिहारे। यानी उन्होंने ये कथा सुनी रखी थी कि जो कंज तिहारे यानी भगवान राम के जो चरण हैं वो शिलाओं पर पड़ते हैं और वो सभी चंद्रमुखी में परिवर्तित हो जाती है, यानी सभी स्त्रियां बन जाती हैं कि राम जी उनके अंदर एक अब उनकी मानसिकता ये होगी कि जब राम आएंगे और शिलाओं पर जब उनके पैर पड़ेंगे तो वन में जितने भी पत्थर हैं वो इस सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी। तो वो अब यहाँ पर देखिए तपोव्रतधारी हैं, तपस्या करने वाले ऋषि मुनि हैं, तो उनकी जो उनकी सोच है जो तपोव्रतधारियों की, उनकी विसंगति यहाँ दिखाई गई है कि वो विकृत मानसिकता के हैं। विकृत मानसिकता यानी कि रूप तो उन्होंने तपोव्रतधारियों का धारण किया हुआ है, लेकिन मन में लालसा अभी भी क्या है, स्त्री को प्राप्त करने की, यानी कि नारी को प्राप्त करने की। यानी रूप उनकी लालसा क्या होनी चाहिए, भगवान के दर्शन करने की, यानी भगवान श्री राम के दर्शन करने की। लेकिन वो यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं ये नहीं दर्शा रही कि वो भगवान राम के आने पर खुश हो रहे हैं, बल्कि वो ये पंक्तियाँ ये दर्शा रही हैं कि वो नारी के सौंदर्य को देखने का सुख प्राप्त कर सकेंगे, नारी को प्राप्त करने का सुख प्राप्त करेंगे। तो उनकी जो उनका रूप है जो होना चाहिए वो उस चीज़ को नहीं लेकर उनका काम क्या होना चाहिए, भक्ति करना, ये ईश्वर की भक्ति करना या प्रभु को पूजना, मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन यहाँ पर मुनिजन क्या कर रहे हैं, स्त्रियों के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर उनकी सोच को देखकर हंसी आती है। क्या आती है, हंसी आती है कि आहा अब तो श्री राम आएंगे तो जितनी भी ये शिलाएं हैं वो क्या होंगी, स्त्रियां यानी चंद्रमुखी बन जाएंगी, तो हमारे ऊपर भी क्या हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। कीनी भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पगुधारे।
कि वो यहाँ आएंगे, पग रखेंगे, तो जितने भी कानन मतलब जंगल में जितने भी पत्थर हैं वो क्या बन जाएंगी, स्त्रियाँ बन जाएंगी। अब देखिए समझिए, यहाँ पर जो आलम्बन है वो कौन है, राम है। उद्दीपन क्या है, अहिल्या का उद्धार, यानी जब अहिल्या का उद्धार हुआ तो उनके अंदर भी क्या हुआ कि जब अहिल्या पत्थर थी तो वो स्त्री बन गई, तो उनके अंदर भी क्या है कि काश ये बाकी के पत्थर हैं वो भी बन जाए, तो उनके अंदर क्या हुई, लालसा उत्पन्न हुई। तो उत्पन्न होना, उद्दीप्त होना, यानी लालसा का उनके अंदर ये जिज्ञासा हुई, किसकी, नारी को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। अनुभव क्या है कि मुनि जनों ने कथा को सुना, यानी ये अनुभव क्या है, जब वो इस कथा को सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो हमें तो ऋषि मुनियों का जब कथा को सुनने का है तो होना तो ये चाहिए कि वो राम की तरफ आकर्षित होते, प्रभु की तरफ आकर्षित होते, मगर वो किसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उस कथा से वो नारी के प्रति विशेष आकर्षित हो रहे हैं, तो ये अनुभव है। अब संचारी भाव क्या है, संचारी भाव है उनकी हर्ष, यानी वो बहुत नारी के बिना दुखी थे, अब उनके अंदर एक आशा जगी है प्रभु श्री राम के आने की, कि अब उनको एक आशा जगी है खुशहाल होने की, उनके अंदर हर्ष है यानी खुशी है, उत्सुकता है यानी कि जोश है, और चपलता, जानने की इच्छा है, ये सब। तो इस प्रकार उनके विचारधारा को देखकर जो तपोव्रतधारी हैं, है ना, तपोव्रतधारी हैं, उदास हैं, क्यों, क्योंकि वे बिना नारी के हैं, यानी इसीलिए वो दुखी हैं। वे महाबिन नारी दुखारे। जब वो गौतम तरी तुलसी, जब वो गौतम ऋषि की पत्नी की कथा सुनते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा सुख उभरने लगता है, उनको लगने लगता है कि जब श्री राम आएंगे तो हो ही मतलब होंगी, शिला यानी पत्थर, है ना, सब चंद्रमुखी, क्या हो जाएंगी, सब चंद्रमुखी, पर से मंजिल कंज तिहारे, यानी जैसे ही वो आएंगे इस जंगल में तो जितने भी जो पत्थर हैं यानी बिखरे पड़े हैं वो क्या बन जाएंगे, सब चंद्रमुखी बन जाएंगे। कीनी भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पगुधारे, कि बड़ी कृपा करी, रघुनायक कौन, रघुनायक कौन है, राम जी, कि उन्होंने बड़ी कृपा करेंगे यदि वो इस कानन यानी इस वन में आएंगे और अपने पग को यहाँ रखेंगे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, कैसा लगा मेरा ये रस, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाते जाएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे करुण रस। तब तक के लिए धन्यवाद।